नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, इस समय आज जो है अनाउंसमेंट हुआ है कि महाविकास आघाड़ी 16-16-16 पे फार्मूला पे जो है लोकसभा की चुनाव लड़ेगी। यानी उन्होंने आपस में सीट बांट लिए हैं, लगभग मतलब तैयारी कर लिए है। अब इस पे भाजपा के क्या रवैया रहेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतेजी से। जानेंगे कि शिंदे और भाजपा का किस तरह का जो है बंटवारा हो सकता है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने की और इनको बस समय बचा है। उसके बाद तो फिर आचार संहिता और बाकी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि सीट की तैयारी जो है अभी से करेंगे तो ही आगे इनका बेड़ा पार होगा। सर, क्या लगता है आपको जो फार्मूला है खासकर महाविकास आघाड़ी का, इसके बारे में पहले बताइए। 16-16-16 क्या कांग्रेस मान जाएगी? सर, कांग्रेस के मानने से पहले क्या उबाठा मान जाएगी? हो सर, उनके अभी जब ये टूटे पार्टी तब उनके 18 थे, बराबर है? 18 खासदार थे। अभी 18 खासदार जिनके आए थे वो 16 क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो बोलेंगे 18 सीट हमारी है, ये हमको दो। बिल्कुल। फिर कांग्रेस की तरफ देखेंगे, बोलेंगे तुम्हारी कितनी सीट आई थी बाबा पिछले चुनाव में? कांग्रेस की एक। तो तुम्हारी तो एक आई थी, तुम हमारी बराबरी कर रहे हो। फिर राष्ट्रवादी को भी बोलेंगे कि भाई हमारी तो 18 आई थी, आपकी कितनी आई? 5 तो तुम्हारी 5, इसकी 1 और हमारी 18। क्या तुलना कर रहे हो? ये तुलना होती है क्या? 16-16 का क्या फॉर्मूला है? तो बराबरी पूरा हो गया एकदम। आप बराबरी के हैं नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने 18 जीते हैं, तो हमको कम से कम 24 सीट चाहिए जीतने के लिए। लास्ट टाइम भी का फॉर्मूला था 50% चाहिए। हाँ, 50%। सर, भाजपा और उनका फॉर्मूला क्या था? 24-24 का था। यस। बोले भाजपा जैसी ताकत और मोदी जैसा नेता जिसके पास था, उन्होंने भी आधा सीट हमको दिया। आप तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, 1 और 5, हमको 24 चाहिए। ऐसा दो दावा करेंगे और करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो पागल है। करना चाहिए। लेकिन ये लोग भी बोलेंगे सर कि आपका कितना अभी बचे हैं सांसद। वो बचने वाले छोड़ो, वो सब पराभूत हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि जिन्होंने गद्दारी की है वो सब पराभूत हो जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक का रिजल्ट ऐसा है विधानसभा का कि 28 लोग बीजेपी से उठकर कांग्रेस में गए। कहां गए? कांग्रेस में। कांग्रेस ने पूरा राज्य जीता कि नहीं? कितना अच्छा उनको परफॉर्मेंस, 136। मगर वो जो 28 भाजपा से कांग्रेस में गए, भाई कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया मगर गद्दारों को नहीं दिया। और 28 में से 26 गिर गए। मतलब कांग्रेस में भी उनको, कांग्रेस में जाने के बाद भी उनको लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि गद्दार समझा। तो बोलेंगे, शिवसेना वाले बोलेंगे, मतलब अब लोग समझने लगे हैं कि गद्दार कौन है। हाँ, तो शिवसेना बोलेगी हमारे जितने हैं उतने तो आएंगे। तो 18 तो हमारे थे ही, अगर 18 हमारे लाने हैं तो हमको 24 चाहिए। बाकी 24 जो 12 रहते 24 रहते हैं, उसमें आप 12-12 कर लो, आपकी दोनों की ताकत उतनी ही है। जबकि कांग्रेस बोलेगी मैं नेशनल पार्टी हूं, अभी हम नेशनल पार्टी है और कर्नाटक में हमने इतना किया है। तो शिवसेना वाले उनको बोलेंगे भी कर्नाटक में आपने जो किया है वो वहां की राजनीति हमेशा 5 साल के बाद बदलती है। जैसे राजस्थान में होता है, पारंपरिक है वो। राजस्थान में हर बार नया सरकार आता है, वैसा आया है। मगर पिछले टाइम जब विधानसभा में उस समय भी कांग्रेस को अच्छा वोट मिला था, तब पूरा कर्नाटक गया था मोदी के साथ। तो ऐसा मत समझो कि वहां पे आपकी कांग्रेस जीतेगी करके यहां भी आप उड़ पड़ेंगे। और वहां पे खरगे जैसा नेता था, सीतारामैया जैसा नेता था, डीके शिव कुमार जैसा नेता था। आपके पास शिव कुमार के लायकी का कौन नेता कांग्रेस में है महाराष्ट्र में? नाना पटोले। नाना पटोले कौन है? सिद्धरामैया के बराबरी की तुलना करने वाले कौन है? पृथ्वीराज चौहान, जिसको कुछ नहीं चाहते। अशोक चौहान खरगे के लिए ये नेता है। इनके बल पे वो तुम चुनाव जीत सकते। अरे वो अपना खुद का चुनाव जीते मरते, तो वो तुम
पार्टी का क्या चुनाव की बात करें। और राहुल गांधी की जादू जो है वो विधानसभा में उसके लिए नहीं चली, वो ट्रेंड ही है हर बार बदलने का, करके चली, बदलाव के हिसाब से। हाँ। और महाराष्ट्र में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी हम चलो 24-24 करते हैं, तो ये 16-16 का फार्मूला जो है वो टूट जाएगा, रहेगा हो सकता है गठबंधन भी टूट जाए, गठबंधन भी टूट सकता है। सर अभी हमने 1 रुपए की आपके साथ शर्त लगाई है। चलो मैं कांग्रेस में से किसी को आह्वान करता हूँ या राष्ट्रवादी में से कि मेरे से 1 लाख की शर्त प्लीज लगाइए, और एक आदमी से लगाऊंगा मैं, सबसे नहीं लगाऊंगा, एक आदमी से लगाता हूं मैं शर्त कि अगली विधानसभा चुनाव में, स्थानिक स्वराज्य संस्था की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विधानसभा वहां तो टूटने वाले सर, विधान ये तुम्हारे स्थानिक स्वराज्य में संस्था में आपको मैं अभी सिनेरियो बताऊं, कहां पे बीजेपी और राष्ट्रवादी एक साथ होगी, कहां पे शिवसेना और कांग्रेस साथ में होगी, कहीं उबाठा और बीजेपी साथ में होगी, खिचड़ी रहेंगे सब आपस में। अरे वो छोड़ो, स्थानिक स्वराज्य संस्था में लोकल लेवल पे कुछ करेंगे, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, 16 की। तो सर ऐसा है कि मोदी की लहर जो है वो आज भी कायम है सर, मोदी है लोकसभा सर, मोदी है, मोदी की कोई तुलना में सामने खड़ा नहीं है, चेहरा ही नहीं सामने, कोई चेहरा ही नहीं है। और हमने परसों एक गौप्यस्फोट ये भी किया था नीतीश कुमार के हवाले से कि नीतीश कुमार जी को, और हमने कोट भी किया, कितने बड़े आदमी ने अपने को बताया है कि मैं किसी भी हालत में दावेदार नहीं हूं, उम्मीदवार नहीं हूं, पंतप्रधान पद मेरे दिमाग में नहीं, मुझे पप्पू से बापू बनना है। बोला था, परसों का एपिसोड किया था, बोला था सर, वो बापू ही बनना चाहता है, वो अभी सत्ता के लालच में है नहीं, सत्ता में जाएगा नहीं, उसका चेहरा लेके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा अगर ये अपोजिशन वाले बोलते हैं तो भी वो बोलेगा नहीं, मेरा चेहरा मत करो, चाहे जिसका करो या किसी का मत करो, किसी का मत करो, इसके ऊपर सब एग्री हो जाएंगे। तो सर महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव के लिए वोट मांगते समय ये किसका चेहरा दिखाएंगे? कांग्रेस वाले, उद्धव का, वो तो विधानसभा वाला है, अशोक का, वो विधानसभा है, नाना पटोले वो तो कहां का नहीं है, तब तक रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, और सब तो पिक्चर में है नहीं, अजीत दादा है नहीं, सुप्रिया सुळे कोई इंस्पायरिंग लीडरशिप नहीं दे सकती कि भाई चेहरा, तो महाराष्ट्र में चेहरा ही नहीं है इनके पास, किसी के पास विपक्ष का जो मोदी के खिलाफ। तो सर ये सरासर पकड़ के चलो कि महाराष्ट्र में मोदी की लहर आएगी, मगर उसके पहले ये 16-16 का नहीं होगा, फॉर्मूला होगा 24-12। अगर 16, चलो फाइनल हो गया, 16-16-16 अगर तीनों लड़ते हैं तो क्या लगता है कितने सीट निकाल सकते हैं? सर मैं बोलता हूं आपको, दोस्तों कृपया ये वीडियो सेव करके रहिए, क्योंकि क्या होता है फिर मैं कभी परसों सर मैं एक मेरा दावा सही निकला, तो मैंने बोला कि ये देखो मेरा दावा सही निकला, तो एक ने मेरे को मैसेज भेजा मेरे मोबाइल पे, वो बोला कि आपने कब बोला था दिखाओ। अब मेरे पास वो रिकॉर्ड है, हमारे डिजिटल कंपनी जो है उसके पास है, फिर मेरे को ढूंढना पड़ा, चैलेंज दिया उसने, तो इसके लिए मैं आपको ही बोलता हूं, महाराष्ट्र में जी मोदी लहर में ये 16-16-16 करो, 24-12-12-12 करो, कुछ भी करो सर, महाराष्ट्र में 35 सीटें बीजेपी और शिंदे साहब के आएगी। कितनी? 35। वो 38 हो सकती है, 13 सीट नहीं 38 हो सकती है, मगर 35 की मैं गारंटी देता हूं। 35 का 34 नहीं होगा, नहीं 35 का 38 हो सकता है, बट 35 का 34 नहीं होगा, इतना मेरा गारंटी है। काफी है सर, महाराष्ट्र से कंट्रीब्यूशन इतना काफी है, जो 13 बचेंगे, समझो 13 बचे, ऐसा हम सोचते हैं जी। तो सर 13 में से 3 रहेंगे उबाठा के, 13 में से 3, और 7 रहेंगे कांग्रेस के। राष्ट्रवादी कहां जाएगी सर? कितने बचे? 3 बस हो गए, बस, और सब खुश जाएंगे उतने में। अच्छा अभी 5 है ना उनके जी, वो 5 में से 2 तो जाएंगे अभी, उसमें से एक तो अभी बीजेपी से भी खड़े होने वाले हैं, मालूम है ना आपको, नाम ले लेंगे अगली बार। सो कुल मिला के 35 सीटें इनकी फिक्स है। और शिवसेना अभी ये 35 में आप पूछेंगे ना, मुझे पूछना चाहिए आपको,
भाई शिंदे साहब को कितने मिलेंगे? यस, अभी तो उसकी तरफ आ रहे हैं सर ना, कि अभी तो हम महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं, 13 नहीं, 16। अब जो है भाजपा और शिंदे, अब इसकी व्याख्या करते हैं थोड़ा सा, क्या लगता है? सर अब मेरे को पहला सवाल ये जवाब देना पड़ेगा जी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी और शिंदे साहब कितनी सीटें लड़ेंगे? शिवसेना। हाँ, शिवसेना, शिंदे साहब की शिवसेना। तो मेरा अनुमान है, या थोड़ी जानकारी है, थोड़ी है जानकारी, अनुमान ज्यादा है कि सर बीजेपी करीबन 30 सीटें लड़ेगी। 18 सीट देगी उनको? हाँ, 18 देगी। 18 में से 8 सीट शिंदे गुट की आएगी, अंदाज बोल रहा हूं, अभी टाइम है, बदलेंगे। 10 तो यहीं पे लॉस हो गए थे बीजेपी। 18 में से अगर 8 आए, 10 तो यहीं पे लॉस हो गए। क्या करेंगे? साथ में तो लेना है, फिर भी 30 दे रहे हैं ना उनको जी। ऐसे तो उनके पास अभी कितने हैं? 13 है। सब 13 के बदले उनको ज्यादा दे रहे हैं ना, 2400, 2500, 20, 18। तो बस है सर, उनकी भी चुनाव जीतने की ताकत उतनी ही है। और 30 भाजपा लड़ेगी। 30 भाजपा लड़ेगी। भाजपा 100% सीट की आएगी लगता है? नहीं, मगर ये दोनों का मिलके मैंने 35 बताया ना। अच्छा, तो भाजपा क्या आएंगे? अच्छे आएंगे, दोनों के मिलके 35 हो जाएंगे, शिंदे और ये दोनों के मिलके, और इनके 13 रहेंगे, ऐसा लगता है मुझे। अगर महाआघाड़ी मिलके लड़ी तो तब भी मिलके लड़ी तो सर मिलके अभी इसमें भी हमारी 1 रुपए की शर्त लगी है ना सर? नहीं लड़ने वाली साथ नहीं लगे हमारी शर्त कि महाआघाड़ी एक साथ नहीं लड़ेगी। यही तो बोल रहा हूं। कांग्रेस अलग लड़ेगी, शिवसेना अलग लड़ेगी, उबाठा और राष्ट्रवादी अलग लड़ेगी। कौन सा? ये तुम्हारा लोकसभा का ही बात कर रहे, विधानसभा की नहीं कर रहे। स्थानिक स्वराज्य संस्था में तो हल्लकल्लोल होगा, कौन किसके साथ है। वो ग्राम पंचायत निवडणूक हुई ना, उसमें कौन किसके साथ है आखिर तक पता नहीं चला। तो सरपंच किसका बनाना, उसमें भी गड़बड़ ऐसा है ना कि आगे से हजारों सरपंच ऐसे है जिन्होंने बोला कि हाँ हम फडणवीस के साथ है, करके वो फडणवीस के हो गए या भाजपा कर हो गए। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सर कुल मिला के महाआघाड़ी का भवितव्य जो है वो 13 के आगे नहीं जाएगा जी। कुछ भी करो आप, 16 करो, 12 करो, कुछ भी करो। और शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी अलग लड़ेंगे लोकसभा, कितना भी ये कोशिश करो सर। धीरे धीरे इनके सर, जहाँ पे नाना पटोले जैसा आदमी उधर है जी, कांग्रेस, हाँ, जो अड़ंगा है, और भाई जगताप सारखा हॉट हेडेड आदमी मुंबई में है, जो डिक्लेयर कर दिया, मालूम है ना आपको? आज की न्यूज मालूम है कि नहीं? मुंबई में वो लड़ने वाले नहीं है महाआघाड़ी करके। मतलब स्थानीय, मतलब बीएमसी का चुनाव कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया, हम अकेले हमारे बलबूते पर लड़ेंगे। अरे तुमको जब हमारी मदद चाहिए तब तुम साथ में आओगे, और जब हमको तुम्हारी मदद चाहिए तो तुम नहीं रहोगे, ये कैसा होगा सर? बेबनाव चालू हो गया अभी, बेबनशाही। हमारा दोस्त बोलता है ना कि लोकशाही, हुकुमशाही, ये भाई सर महाराष्ट्र में बेबंदशाही अगर है तो वो महाआघाड़ी में है जी। सर महाआघाड़ी को बहुत मर्यादित भवितव्य है। और मोदी साहब, सर मैं एक भविष्यवाणी करूं? करो भविष्यवाणी बोलता हूं लास्ट उसको, क्योंकि भविष्यवाणी इसलिए बोलता हूं कि मुझे ना कोई अंदेशा है, ना कोई संदेशा है, ना कोई उसकी ये है। मगर जैसे 2019 के चुनाव के पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जी, बराबर है, हुआ था, वो पुलवामा हुआ, उसके बारे में अभी बहुत कुछ चर्चा चल रही है। सर मेरे को लगता है लोकसभा इलेक्शन को जब 4 या 6 महीने रहेंगे या 2 महीने रहेंगे, नहीं इतना लंबा नहीं, इतना पास में करना ठीक नहीं होता है सर, 4 महीने पहले करना पड़ेगा सर। पाक व्याप्त कश्मीर जो है, पीओके, उसमें जो बलूचिस्तान और वो और एक कौन सा है उनका एरिया की, जहाँ पे थोड़ा भारत के प्रति अनुकूलता है, वहां पे उनके स्थानिक लोगों ने उठाव किया है ऐसा दिखा के। सर बांग्लादेश में हमने क्या किया था मालूम है ना इंदिरा जी ने? जी। वहां मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी ऐसा हम बोल रहे थे सर। 99% मुक्ति वाहिनी नहीं थी बांग्लादेश की, हमारे सैनिक उनके बेस पे गए थे।
याद है आपको? याद है, हाँ? याद नहीं, मैं सुना हूँ मैं कुछ। हाँ मैं तो पैदा हुआ था जस्ट 71 का है वो लड़ाई, 71 में मेरा बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। अरे कितना बच्चा है ये। हाँ ये सब क्या है, मैं 74 होने के कारण ये सब मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ, और आपको आपकी मैच्योरिटी देख के मुझे लगता है कि आपको अभी मेरे साथ है, वो इतने छोटे हैं आप मेरे से। तो सर ऐसा हुआ था कि मुक्ति वाहिनी कभी बनी नहीं, भारतीय सेना ने ही बनाई सर। सो अभी पाकिस्तान के अंदर देखो अराजक है जी, पूरा, कंफ्यूजन है पूरी तरह से। कभी मिलिट्री ताबे में लेगी, या ये इमरान खान के लोग अभी जा सब जगह ये चालू है दंगा, वो बढ़ेगा अभी। और उस दंगे में पाकिस्तान भीख मांगने पे लगे हैं ना लोग रास्ते पे, सरकार भी भीख मांग रही है सर। यही मौका है जब उनके अंदर के लोगों को, एक बात बोल देता हूं कि पाकिस्तान में भारतीय आर्मी वो जो सीमा है पीओके का वो तोड़ेगी, अंदर घुसेंगे, और उसके पहले वहां के लोगों ने ही उठाव किया है ऐसा दिखाएंगे जी, और बड़े कांड होंगे सर। अभी युद्ध करना ही है मोदी साहब को जी। मोदी साहब युद्ध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर में ऐसे हंगामा करेंगे वो। और सर चीन के लिए उनको कोई डर नहीं है अभी, क्योंकि अमेरिका अपने साथ है पूरी जी, अमेरिका साथ है, और रशिया भी चीन से, जब भारत की बात आता है तो साथ में नहीं आएगा। और अफगानिस्तान भी उनका कोई पाकिस्तान का अच्छा संबंध नहीं है। तो सर कुछ बड़ा कांड होगा ऐसा आपका कहना है? सर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्या तो लोकसभा चुनाव होगा कि युद्ध होगा पहले? नहीं, पहले युद्ध होगा, वो जीतेंगे हम, जीतेंगे। और उसके बाद या तो कम से कम ऐसा सिंबॉलिक कुछ होगा कि जिसकी वजह से लोग बोल गए क्या ये है मोदी, मोदी 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 सब मोदी मोदी मोदी। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा जो है आज अभी का चर्चा जो था यही था कि जो महाविकास आघाड़ी यानी लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास 16-16-16 का जो फार्मूला है वो किस तरह का रहेगा, और उसके अगेंस्ट में यानी उसके अपोजिट भाजपा और शिंदे गुट का जो है फार्मूला किस तरह की, इसी में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अभी कुछ ही समय बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं, तो तैयारी तो अभी शुरू है सभी पार्टियों को। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपका इस चर्चा पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको जरूर फॉलो करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।